ये उन दिनों की बात है जब डीटीसी, अब शायद नाम बदल गया है, कैंपस के लिए और अलग अलग कॉलेजेस के लिए बसें चलाया करती थी। तो अगर नॉर्थ कैंपस जाना हो तो उसके लिए थी यू स्पेशल, और कॉलेजेस की बसें उनके कॉलेज के नाम से चलती थी और हम उन्हीं बसों का इस्तेमाल करते थे। तो जिन लोगों ने ये बसें यूज़ की हैं तो वो इस कहानी से रिलेट कर जाएंगे। मैं एक बात और बता दूं कि इस कहानी की मेरे पास कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी या रिटन टेक्स्ट कहूँ तो नहीं थी। मैं जैसे जैसे ख्याल आते जा रहे थे मैं रिकॉर्ड करती जा रही थी, तो एकदम स्पॉन्टेनियस है ये। और मुझे लगा कि वसंत इज़ राउंड द कॉर्नर, देयर इज़ लव इन द एयर, तो क्यों ना एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है पीला फूल आपको सुनाऊं, आपके साथ शेयर करूं। तो कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा। सो हियर यू आर, यू स्पेशल यानी यूनिवर्सिटी स्पेशल, कनॉट प्लेस से मॉरिस नगर की स्पेशल, रोज़ लेना 45 मिनट का रास्ता, और उस रास्ते के बीच दोस्तियाँ भी होती, दोस्तियाँ टूटती भी, कुछ शायद दोस्तियाँ परवान चढ़ती और कुछ वहीं 40 मिनट के रास्ते में ख़त्म भी हो जाती। ऐसे ही उस लड़की से यू स्पेशल में मुलाकात हुई। गोरी, भोली भाली, कुछ घुंघराले, कुछ उलझे हुए से बाल, और सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करता था मुझे उन दिनों उसका वह पीला फूल, बहुत कोमल, कई पत्तियां थीं उसमें, और दिखता नहीं था कि उसमें शायद कोई हरी डंडी भी रही होगी, क्योंकि वो उसके बालों के पीछे, कान के पीछे छिपी होती थी। पर वह फूल रोज नहीं लगाती थी, वह पीला फूल वह केवल थर्सडे को, जिस दिन वह पीला पहनती थी, यानी कोई पीली ड्रेस, कोई पीला कुर्ता या पीले से मिलता जुलता, उसी दिन वह पीला फूल वह अपने कानों के पीछे खोस लेती थी। और ताज्जुब की बात तो ये कि वह पीला फूल बस में चढ़ते उतरते उसके कानों के पीछे से गिरता भी नहीं था। कई बार मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ देख पाता था कि उसने कोई हेयरपिन भी नहीं लगाई है उस फूल को टिकाने के लिए, पर वह फूल जैसे उसकी पूरी आज्ञा के अनुसार चलता हो और उसकी अनुमति के बिना हिलता ढुलता भी नहीं हो। मैंने ध्यान दिया कि वह कपड़े दिनों के हिसाब से पहनती थी। सोमवार हो तो क्रीम या सफ़ेद, मंगल हो तो लाल या उससे मिलते जुलते उसी शेड के कोई और लाल जैसे रंग, बुध हो तो उसका रंग हरा होता। हरे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हरा, हरे से मिलता जुलता वही शेड। और अगर बृहस्पति हो तो वही मेरा परिचित पीला और वही फूल। और दिनों सोमवार, मंगल, बुध मैंने उसको कभी किसी फूल को लगाते हुए नहीं देखा। बस बृहस्पतिवार को, थर्सडे को बस वह फूल लगाती अपने बालों के पीछे। थर्सडे के बाद मैं दिन देखता ही नहीं था। शुक्र और शनि को तो खैर क्लास ही नहीं होती थी, शनिवार इतवार छुट्टी का दिन होता था। शुक्रवार को शायद कभी उसने फूल लगाया हो तो कोई सफ़ेद ही फूल लगाया हो, क्योंकि शुक्रवार का रंग मैं अब जानने लगा था कि सफ़ेद होता है, मंगलवार की तरह क्रीम, वाइट, ऐसा ही कुछ। बड़ी सुविधा होती है इस तरह अगर रंगों से अपने दिनों को बांध लो। पर मुझे और रंगों से कोई मतलब नहीं था,
मुझे तो बस उस पीले फूल से मतलब था। वह पीला फूल, उसके ये नहीं कहूँगा कि उसका रंग चंपई था या लालिमा से भरा था, पेल सा रंग था उसका। कभी कभी हम कहते हैं ना, कोई बीमार हो जाए तो पीलापन लिए हुए, पर उस पीलेपन में भी कोई आभा थी, और या मुझे ही लगती हो। उस पीले रंग से उसके चेहरे का रंग जैसे मानो मिल जाता हो, दोनों एकाकार हो जाते हो, और मुझे उसका वह पूरा फूल और उसका वह रूप बहुत सुहाता था। मन करता था बहुत पास जाके उस पीले फूल को सूंघ लूं, उसकी खुशबू को अपने नथुनों में भर लूं। पर मुझे लगता है उस पीले फूल में शायद कोई खुशबू नहीं होगी, क्योंकि अगर होती तो कितनी बार मैं उसके पास से गुज़रा, और या कभी सीट न मिलने पर वह मुझे खड़ी भी दिखाई दी और मैं कैसे न कैसे उसके पीछे पहुंच भी जाता था, तो कोई खुशबू मुझे नहीं आती थी। पर फिर भी वह खुशबू विहीन फूल मुझे बहुत आकर्षित करता था। इस फूल से ही मेरी उसकी जान पहचान हुई। ऐसा नहीं कि मुझे फूलों में बहुत रुचि थी। फूलों और पत्तों में, पौधों में, पेड़ों में मुझे कोई ख़ास रुचि नहीं थी। पर जब से मैंने उस पीले फूल को देखा था, मैं उस फूल का नाम जानना चाह रहा था। क्या नाम है भला उसका? इतना कोमल, उसकी पत्तियाँ कितनी नाजुक सी दिखती थीं, और वो लड़की भी ऐसी छुई मुई सी लगती थी मुझे, पर थी बहुत बातून, चपल और चंचल। ज़्यादातर वो सीट पर ही अपनी बैठी होती थी, क्योंकि वो मुझसे पहले वाले बस स्टॉप से चढ़ती थी। शायद वहीं से ये बस बनती थी, तो उसे हमेशा सीट मिल ही जाती थी। मैं 2-3 स्टॉप छोड़ के चढ़ता था, तो मैं हमेशा खड़ा ही हुआ आता था। आपस में ये भाईचारा था हम लोगों के बीच, चाहे लड़की हो या लड़का, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए, कि हम उनका बैग, किताबें पकड़ने के लिए ऑफ़र कर देते थे। तो कितनी बार उसने भी मेरा बैग अपने मुझसे मांगा और मैंने उसे बड़े धन्यवाद के साथ दे दिया। तो यही बस इतनी सी जान पहचान थी हमारी। हम सब लोग मॉरिस नगर पे उतरते। वह कहाँ जाती थी, किस कॉलेज में जाती थी, मैं देखने की कोशिश करता, पर पता नहीं वो कैसे भीड़ में गुम हो जाती कि मुझे उसका कॉलेज का पता आज तक नहीं लगा। और मैं हिंदू कॉलेज में कॉमर्स पढ़ रहा था, बीकॉम ऑनर्स, तो मैं अपने कॉलेज की तरफ चला जाता। बस बिल्कुल मॉरिस नगर के चौराहे पे रुकती, जिससे कि जैसे श्री राम जाना है, किसी को मिरांडा जाना है, तो वो अपने अपने कॉलेज में चले जाएं और सब आगे नहीं जाती, बस वहीं मॉरिस नगर पे ख़त्म हो जाती। और हम लोग की क्लासेस उन दिनों पहली क्लास 8:30 बजे शुरू होती। पूरे दिन का हमारा क्लास का चक्कर चलता। मैं सोचता कभी कभी बीच में निकले तो शायद वो बाहर चाय वाले के पास या इधर उधर मिल जाए, पर लड़कियां चाय वाले की दुकान पे चाय पीने शायद ही आती हो। उन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, ऐसे ही पहला साल निकल गया और फिर आई गर्मियों की लंबी छुट्टियाँ। यूनिवर्सिटी बहुत मिस कर रहे थे हम लोग। लंबी छुट्टियों में बस फ़ोन और शाम को इधर उधर घूम लिए, गप्पे लगा ली। अब पढ़ने लिखने को तो कुछ था नहीं, और हम वैसे भी कोई ख़ास पढ़ाकू नहीं थे कि आगे का सोचे या किसी कंपटीशन की तैयारी करें। अरे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिलना क्या इतना मुश्किल है, यही सोच सोच कर खुश थे। तो अभी तभी उन्हीं दिनों उन छुट्टियों में अम्मा ने कहा कि अरे चलो इस वीकेंड नाना जी के यहाँ चलते हैं। आगरा में नाना जी
एक बड़े सरकारी अफसर थे और एक बहुत बड़ा बंगला 10 कमरों वाला उन्हें मिला हुआ था। बड़े बड़े हॉल, ऊंची ऊंची छतें और एक काफ़ी फैले हुए क्षेत्र में एक बागीचा। अम्मा को सब्जियों का, फलों का, फूलों का बहुत शौक़ था और मैं उसके बिल्कुल विपरीत। एक दिन सुबह सुबह अम्मा ने झकझोर के उठाया, अरे उठो तो, दिल्ली जैसे शहर में छोटे छोटे घरों में रहते हो, वहाँ तो ऐसा सब कुछ नहीं मिलेगा देखने को। आओ चलो बागीचे में, चलो सब्जियाँ तोड़ते हैं और सब्जियाँ इकट्ठी करते हैं, चलो डलिया उठा लो। आंखें मलते मलते मैं उठा, चलो अम्मा कह रही हैं तो उठ ही जाते हैं। डलिया लेके मैं बाहर अम्मा के साथ चला गया। अरे ये क्या, वही हाँ वही तो पीला फूल था वहाँ उस खेत में। मैं एकदम उत्तेजित हो गया। इस पीले फूल का नाम अम्मा को ज़रूर पता होगा, आज तो पता करके ही रहूँगा। अम्मा मेरी उत्सुकता देख के कुछ चौंकी कि मैं कैसे बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ उस खेत की तरफ जा रहा हूँ जहाँ मुझे पीले फूल दिख रहे थे। पीले फूल की एक बेल चढ़ी हुई थी वहाँ बाँस से लगी हुई, और बाकी बेल ज़मीन पर फैली हुई थी। पीले पीले फूल अनेक। मैं खुश हुआ उन पीले फूलों को देखकर। हाँ वही तो है, ऐसा ही तो फूल वो लगाती थी बृहस्पतिवार के दिन। सोचा आज क्या दिन है, ओहो आज भी बृहस्पतिवार ही है। वाह क्या कोइंसिडेंट है। ज़रूर आज से इस पीले फूल का नाम मिल ही जाएगा, और अगली छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुलेंगे तो मैं हिम्मत कर उस लड़की के लिए उन्हीं पीले फूलों का गुलदस्ता ज़रूर ले जाऊंगा। जब मैं खेत के पास बिल्कुल पहुंचा तो देखा उन पीले फूलों के जो सूख चुके थे, कुछ फूल सूख भी चुके थे, उनके नीचे तोरियां लटक रही थी। अरे ये तोरी कैसी इस खेत में? अम्मा से मैंने पूछा, अम्मा ये पीले फूल और ये तोरी, क्या ये तोरी के फूल हैं? हाँ ये तोरी के ही फूल हैं। तोरी के आने से हर किसी पेड़ में ऐसे ही फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं, चाहे भिंडी हो, चाहे तोरी हो, और भी बहुत से, चाहे बैगन भी हो। अच्छा तो ये तोरी का फूल है? और क्या, ये तोरी का फूल है, तूने कभी नहीं देखा? मन तो हुआ कहूँ देखा था, हाँ देखा। सारा रोमांस उड़नछू हो गया। धत तेरे की, कोई तोरी का फूल भी अपने बालों में लगाता है? और मैं सोच रहा था कि अब मैं उस फूल को बिल्कुल नहीं देखूंगा जो किसी ने कभी मुझे कहा था कि बासंती रंग प्रेम का प्रतीक होता है। ना बाबा, तोरी का फूल तो कभी नहीं।